मतलब इसको तो मैं ब्लंडर कहूँगी, मिस्टेक भी नहीं थी। तो ये मिस्टेक हो गई। तो जब मैं जा रही थी, मतलब सब लड़के होते नहीं क्राउड में, तो फिर वो कह रहे हैं कि कुर्ते झुमका पहन के दौड़ने चली हैं। Hey guys, welcome back to my channel. Mansa this side. I hope you all are doing well. तो guys, आज मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं ये हैप्पी व्लॉग बना रही हूँ। तो पहले ये देखो, ये मेरा लुक है। अब तुम सोचो इस लुक में मैं क्या करके आई हूँ। मैं रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आई थी। 800 मीटर रेस और 400 मीटर रेस, मतलब बहुत सारी रेस कंपटीशन था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मतलब मुझे पता नहीं था कि रेस होने वाली है। पूरी अब कहानी सुनाती हूँ, देखो स्टोरी टाइम, ठीक है, स्टोरी टाइम। तो मैं गई थी सारंग की प्रैक्टिस में। सारंग हमारी म्यूज़िक सोसाइटी है, तो हम म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो मेरा भाई स्पोर्ट्स फॉर एवरीडे लाइफ वाली क्लास में है, तो उसने मुझे बताया कि कुछ बच्चे नीचे रेस कर मैं कहानी सुना रही हूँ, मैं भी ठीक है। मेरी खुशी के लिए तुम लोग प्रिटेंड करो कि तुम लोग को अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो सारंग की प्रैक्टिस चली थी, तो मेरे भाई ने कहा कि कुछ बच्चे नीचे रेस करने गए हैं, ठीक है, उसके कोर्स के बच्चे। और मुझे पता भी नहीं कि रेस वेस होती। मैं देखो यार, मैं ये पहन के मैं लिटरली चप्पल में आई हूँ, चप्पल, और मैंने झुमके भी पहने थे मस्त बकायदा, ठीक है, तब रेडी टिप टॉप बन के आई थी। मैंने कहा रेस। अब मैं ना स्कूल टाइम्स में ही स्पोर्ट्स में मेरा बड़ा मन था, पता है। स्कूल में खो खो कॉम्पिटिशन हुआ, ठीक है, बॉयज़ वर्सेस बॉयज़ जैसा था। एक लौती मैं अकेली लड़की थी, मतलब अपोनेंट में सिर्फ बॉयज़, मेरी टीम में भी सिर्फ बॉयज़, और सिर्फ एक लौती मैं थी, ठीक है, एक लड़की। और मैं अपनी टीम की कैप्टन थी। एंड गेस व्हाट, हम जीते। मैंने सबसे ज़्यादा बच्चों को मतलब ऐसा आउट किया छू के, और मैं सबसे लंबा भागी। मतलब जब मैं दौड़ने गई ना खो खो वाले में, तो मुझे किसी ने आउट नहीं किया। दूसरी बार उन्हें आउट किया, वो भी मेरे भाई ने। तो मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, नाच गाना, खेलना कूदना, दौड़ना, सब बहुत पसंद है। तो मैंने जैसे सुना रेस हो रही है, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो खुशी खुशी मैं नीचे आई, ठीक है। लेकिन जैसे ही नीचे आई, वेरी ऑनेस्टली मैंने देखा कि 5-6 लड़कियां खड़ी हैं, शूज़, लोअर, पूरी वो टी शर्ट, और जो नीचे ब्लैक नहीं पहन के आते हैं वो सब, मतलब सब कुछ एकदम टिप टॉप। मतलब वो स्पोर्ट्स वाले बच्चे नहीं होते जो लड़कियां स्पोर्ट्स टीम में होती, वो। तो मैंने देखा अपने आप को, मैंने अपनी चप्पल देखी, अपना मुंह, मेरे पास रबड़ बैंड भी नहीं था, मैं क्लेचर लगा के आई थी। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने सोचा कि जाऊं कि ना जाऊं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब मैं इस डिलेमा में थी कि जाऊं कि ना जाऊं, तो मुझे लिटरली कोई मजाक नहीं, कोई शुगर कोटेड बातें नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम प्योर एंड प्योर ट्रुथ। मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा की बातें आ गई, ठीक है। मैं बताती हूँ कौन सी। एक तो घूरते रहते सब लोग, कुछ भी बताऊं लोग खराब कर देते हैं। जानती भी नहीं हूँ मैं, तो और जिसको जानती उसको पता है कि मैं क्या करती हूँ। हाँ, तो देखो, मेरे मम्मी पापा इतने ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। मेरे पापा कहते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, दो ही चीज़ है, पास या फेल। और आज के ज़माने में फेल होना ज़्यादा मुश्किल है, तो हम आपकी ना विन विन सिचुएशन, तो ऐसे मोटिवेट करते हैं। वो टीचर है, वो ऐसे कहते हैं कि एग्ज़ाम नथिंग। और बोर्ड्स हो, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 10 बजे के बाद तो हमें पढ़ने ही नहीं देते थे। कहते थे नहीं जितना पढ़ा है बस उतने में से ही आएगा, बस इतना ही, अब सो जाओ, पढ़ना नहीं है। पहला पेरेंट मैंने ऐसे सुना है कि जो पढ़ने को ही मना करते हैं। तो पापा का तो ये कि हमेशा कि अरे हार जीत लगी रहती है, और आजकल जीतना आसान है, तुम्हारा हारना मुश्किल है, ठीक है। एंड मम्मा ने हमेशा मुझसे सिर्फ एक चीज़ कही। मेरे घर का नाम टेसू है कि टेसू, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। एक बार नहीं, उन्होंने मुझसे 100 बार ये बात मुझसे रोज़ कहती कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती हो। एंड लिटरली आज मैंने यही सोच के बस मैंने पार्टिसिपेट किया कि हाँ, पता है मतलब कि अब कैसे बताऊँ, बॉयज़ का भी कॉम्पिटिशन चला था और लड़कियों का भी था। तो सारी लड़कियाँ, सिर्फ मैं ऐसी थी, बाकी सब रेडी हो गए थे, सबको पता था। तो जब मैं जा रही थी, मतलब सब लड़के होते नहीं क्राउड में, तो फिर वो कह रहे हैं कि कुर्ते झुमका पहन के दौड़ने चली हैं। तो मुझे यार, फिर तब मैंने झुमके उतारे। फिर जब मैंने ये सुना कि वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि कुर्ती और झुमका पहन के दौड़ने चली, तब मैंने झुमका उतारा। तो थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि यार जाऊँ, बेइज्जती हो रही है। मेरे पास जूते भी नहीं, बाल भी नहीं, तो फिर मैंने कहा जूते ले लेती हूँ। तो वहाँ पे जो लड़कियाँ और थी जो दौड़ नहीं रही थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप शूज़ दे दीजिए। मतलब सोच रहे हो, मैंने ऐसे कि प्लीज़ बस एक बार मुझे दौड़ना है, आप मुझे शूज़ दे दीजिए, आप प्लीज़ मुझे एक रबर बैंड दे दीजिए, मैं भी तुरंत वापस कर दूँगी आपको। तो ऐसे करके मैंने शूज़ लिए एक लड़की से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर।
और एक लड़की से मैंने बैंड लिया, तो मैंने अपना बाल बांधा, अपना दुपट्टा साइड किया, अपने झुमके उनके ऊपर। तो पैर में ना एंकलेट पहन के आई थी, पायल होती है ना, उसका एक पहनो तो एंकलेट होता है, मैं वो पहन के आई थी एकदम प्यार से सच की। तो मैंने वो सब श्रृंगार अपना हटाया, झुमके उमके, क्योंकि मैंने सुन लिया था कि क्या कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने वो सब भी हटाया। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मैं नहीं कर सकती हूँ, ट्राई करते हैं। फिर मैंने हनुमान जी का नाम लिया। आई एम अ बिग फैन ऑफ हनुमान जी, कोई भी काम करना चाहती हूँ हनुमान जी बेस्ट है भाई, तो मैंने उनका नाम लिया। फिर मैं गई दौड़ने। तो पहले 400 मीटर वाली रेस थी, तो 400 मीटर में ग्राउंड के 2 राउंड मारने थे। जब पहला राउंड शुरू हुआ तो मैं सबसे पीछे थी। स्ट्रैटेजी थी ना मेरी कि पहले थोड़ा स्लो भागो, सेकेंड राउंड में पूरी एनर्जी लगा दो। तो मैंने लगाई, ऑल्दो मुझे डर लग रहा था कि कहीं धीमे धीमे के चक्कर में सब वैसे ही तेज भागते रहे दूसरे राउंड में, तब तो फिर मैं वही फुस हो जाऊंगी। तो मैंने पहले राउंड में मैं सबसे पीछे थी, ठीक है, तो मैं धीमे धीमे जा रही थी। जैसे ही सेकेंड राउंड शुरू हुआ मैंने अपनी स्पीड फास्ट, मैंने कहा जय माता दी। फिर मैंने दौड़ना शुरू किया। दौड़ के जब मैं आई हूँ, एक लड़की पीछे गई, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 5, 6। उसके बाद जब मैं सबसे आगे गई, फिर मैंने पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखा कितना डिस्टेंस है, काफ़ी डिस्टेंस था। फिर भी मैं रुकी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस हाँ बहुत डुबा देता है, तो मैं रुकी नहीं। फिर भी मैं एकदम जान नहीं थी मेरी, एकदम फेफड़ा छोटा हो गया था, एकदम दिल धड़क धड़क के मेरे मुंह से बाहर आने वाला, एकदम क्या बोलूँ, सांस नहीं आई थी। फिर मैंने कहा चलो दौड़ो। फिर दौड़ के से मैं पहुँची, ऐसे ही मैंने बोला, वैसे देखे हाँ। फिर उन्होंने लिखा, तो ये इसमें तो मैं फर्स्ट आ गई। एकदम मतलब सांस फूल गई और मतलब खांसी आने लगी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने पानी वानी पिया, मैंने जिस लड़की से जूते लिए थे मैंने उसको वापस किया, मैंने कहा थैंक यू सो मच। फिर मैंने पानी किया, पैर बहुत ज़्यादा दर्द, अभी तो जितना हो रहा है उससे 3-4 गुना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि कितना 3-4 साल बाद मैं दौड़ी हूँ, तो पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मेरे आंसू बह रहे थे। मैं तो एक तो कुछ भी हो ना हो, मेरे आंसू सबसे पहले, मतलब हाँ सब दौड़ के आए थे पर आंसू बहने लगा, मुझे खांसी आ रही थी और आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा था, मैंने कहा नहीं रो नहीं रही हूँ, खुद ही आ रहा है। और दौड़ने के बाद किसकी नाक बहने लगती मेरी, मतलब जुकाम हो गया भाई मुझे दौड़ने के। अभी देखो अभी भी जुकाम हो रखा है, दौड़ के मुझे जुकाम हो गया, आंसू नाक सब बह रहा है, ठीक है। फिर मैंने उनको वापस किया, फिर मैं बैठी, फिर मैंने थोड़ा आंसू पोछा, थोड़ा रेस्ट किया। एकदम सांस फूल ही रही थी सांस मुझे आ नहीं रही। तब तक सर कह रहे हैं ठीक है अब 800 मीटर के लिए चलो तुम लोग, जिसको चल रहा है। तो जितनी मेरे साथ दौड़ी थी 400 मीटर वो सब पीछे हो गई हैं, अब नहीं दौड़ना है। मैंने कहा यार 800 मीटर दौड़ा जाए, जान तो थोड़ी कम लग रही है। मैंने कहा यार कोशिश कर लेते हैं। फिर मैं निकली जूता मांगने, फिर एक लड़की से जूता मांगा, तो उसका ना जूता बड़ा था, साइज़ का नहीं था मेरे, तो काफ़ी ढीला था। तो फिर मैंने ना उसकी वो जो क्या कहते हैं लेस, वो खूब कस के बांधा। मैंने कहा अभी ये देख लेगी कि इसके जूते के साथ मैं क्या कर रही हूँ ना, तो मरबो करेगी उसी जूते से। फिर भी मैंने चुपके से खूब टाइट करके, वो थोड़ा ढीला था, ऐसे आगे पीछे हो रहा था, पर मैंने उसको पहन लिया। मैंने कहा कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर ही है। फिर मैं उतरी। अब लेकिन 800 मीटर वाले में ट्विस्ट था, एक तो मैं बहुत भयंकर थकी हुई थी, उसके बाद कि जो बाकी जो बैच आया 6 लड़कियों का, अब वो तो नए बच्चे थे, उनके पास पूरी एनर्जी थी। मैं एक राउंड दौड़ चुकी थी, तो मेरी एनर्जी पूरी पहले ही ड्रेन थी। तो मेरे पास ना उनके पास एक अपर हैंड था कि उनके पास पूरी एनर्जी थी, वो मतलब एकदम फ्रेश थे दौड़ने के लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर कोशिश की। तो इसमें अब 4 राउंड मांगते थे, 2 राउंड में तो ऐसी हवा ख़राब हो गई, उसके मैंने 4 राउंड। तो फिर मैंने फिर वही किया, फिर मैं चल रही थी। फिर मुझे विसिल दी गई कि चलना इस अलाउड नहीं है, और डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपको दौड़ना ही है, धीमे दौड़ो वो चलेगा, लेकिन आप चल नहीं सकते हो ग्राउंड पे। मैंने कहा ठीक है सर जी। फिर दौड़ना थोड़ा, मैं तो फिर ऐसे वो होता नहीं है, ऐसे नहीं चलते, ऐसे करके कैसे दिखाऊं, मतलब ऐसे लड़कियां चलती नहीं है ला करते हुए लंबे स्टेप्स। तो मतलब एकदम पूरा ला करते हुए नहीं जा रही थी, मतलब थोड़ा सीधा ऐसे लंबा पैर मार के जा रही थी। किया मैंने आधे रास्ते, उसके बाद मेरा पैर कि अब लंबा नहीं जाएगा। फिर मैं धीमे 1 राउंड धीमा, 2 राउंड धीमा, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा आया। फिर मैंने कहा यही करती हूँ। तो उसमें सब स्पोर्ट्स वाली थी, तो उसमें फिर मैंने कोशिश की, जान लगाई, किया कोशिश, तो फिर मैं सेकंड आई, ठीक है गाइस। तो पहले वाले में तो फर्स्ट आई, फिर इसमें भी मैं सेकंड आ गई। मैंने कहा चलो कर भला तो हो भला, पर मैंने क्या मतलब मैंने कोशिश की। तो ये कहानी थी। तो मैं उसमें फर्स्ट आई, 400 मीटर में 2 राउंड मारना था, 800 मीटर में 4 राउंड मारना था, उसमें मैं सेकंड आई। फिर मैं गई, मैंने जिससे जूते लिए थे उनको थैंक यू बोला, रबर बैंड वापस किया, जूते वापस किए, पानी वानी पी,
उसके बाद अभी मैंने आपको दिखाया ही कि जब मैं जीत के आई, जैसे ही मैंने मतलब जूते वूते वापस किए, सर उसको बोला कि सर जा सकते हैं। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने बताया कि हाँ मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, तो मम्मी वॉज हैप्पी। फिर मैंने सबको कॉल किया, फिर बात की, फिर मैं GCR गई और मैं आधे या 40-45 मिनट तक सिर्फ लेटी हुई थी। सांस फूल रही थी, कोई था भी नहीं मेरे साथ, अकेली ही थी, कोई दोस्त यार भी नहीं है यहाँ पे, अकेली ही थी। फिर गई, लेटी हुई थी लंबा, बहुत देर तक लेटी थी। फिर उठी, हिम्मत की, मुंह धुला, अब फिर टैनिंग हो जाएगी। एक तो मेरी टैनिंग का यार, फेस्ट में टैनिंग, दौड़ ली, फिर टैनिंग। अब मौसम देखो एकदम अच्छा हो गया, जब दौड़ रही थी तब एकदम झंझना कि एकदम कि कैसे दौड़ोगी तुम, और अब एकदम स्पोर्ट फंक्शन है 26 को, मतलब कब, आज 22 है, हाँ, तो मतलब कि कुछ दिन बाद 26 को, उस दिन भी 2 रेस और है, 100 मीटर और 200 मीटर, तो उसमें भी दौड़ना है। अब इसमें तो फर्स्ट सेकंड आ गई हूँ, उसमें भी कोशिश करूँगी, उस दिन जूता वूता अपना पहन के आ जाऊँगी, कोशिश करूँगी। आज भी कोशिश ही की थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू, एंड दीदी, इवन दीदी आई लव यू, और मेरा भाई, हाँ तुमको भी थोड़ा बहुत कर देती हूँ। और उस दिन अगर होपफुली अगर कुछ जीतने का नहीं लेके चल रही हूँ, पार्टिसिपेट करने का लेके चलते हैं। अगर पार्टिसिपेट करूँगी उसमें भी कुछ हुआ तो फिर बल्ले, तो बाकी का व्लॉग उस दिन कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। सब घूर रहे हैं, मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए, मुझे 5-6 लोग लुक दे के जा चुके हैं कि कर क्या रही है। तो गाइस बाकी उस दिन मिलती हूँ। हे गाइस, सो हेयर इज़ द फाइनल डे, और मैं दौड़ भी चुकी हूँ, मेरे गले में मेडल दिख रहा होगा। तो टन-टना, मुझे 4 मेडल मिले हैं। तो मैं 100 मीटर में थर्ड, 200 मीटर में फर्स्ट, 400 मीटर में फर्स्ट, 800 मीटर में सेकंड आई हूँ। तो ये है मेरे प्यारे प्यारे मेडल्स। यार बहुत टैनिंग होगी, पर कोई बात नहीं भाई, वर्थ इट है भाई। मज़ा आ गई दौड़ के। हमारी मैम मिली थी इंग्लिश वाली, यार इतना भौकाल बन गया है ना भाई, इतना भौकाल बन गया है। एक तो मैं कल्चर में हूँ, तो डांस वांस तो करती रहती हूँ, नाच गाना पूरा मेरा प्रॉपर चलता ही रहता है, ठीक है। अरे यार सर कहाँ गए, अटेंडेंस लगवानी थी। शर्मा जी, वो नवसीत सब जा रहे हैं क्या? For 200 meter girls, the winners are Miss Himansa, Miss Rishu and Miss Sonika. I repeat. धूप में दौड़ के मेरा मुंह नहीं दिख रहा, पर चेहरा नहीं, मेडल चमकना चाहिए भाई। क्या लाइन मारी मेरा ही है, चल रही हूँ तो बज रहा है, जैसे लग रहा है गैया निकल रही है यहाँ से। ठीक है, तो आज का स्टोरी टाइम भी बता देती हूँ। तो जब मैं अपना ऐसे, मतलब मेरा लुक भी देख लो यार, आज मैं मस्त जूता वूता ये सब पहन करके आई थी, एकदम फुल मूड में कि आज तो बॉल लगने वाली थी, बच गई, हाँ, इसको डिस्टर्ब हो गया यार, कोई बात नहीं। हाँ, स्टोरी टाइम। तो मैं आई अपना एकदम ऐसे सच के मतलब कि एकदम पोशाक में आई कि दौड़ना है। जब आई तो पता चला कि जो पहले लड़कियां थीं उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, अब उनके जगह जो स्पोर्ट्स वाली लड़कियां हैं और जो NCC वाली लड़कियां हैं वो दौड़ेंगी। तो मेरे साथ जो मतलब कि 3 लोग पीछे हट गई थी, जो 3 मेरे साथ दौड़ रही थी, फिर उनमें से भी 2 ने बैक ऑफ कर लिया कि यार NCC वालों के साथ दौड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे। फिर मेरे दिमाग में भी यही आया, भाई बात तो सही है यार कि स्पोर्ट्स वाले NCC वाले भी सब दौड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने भी सोचा कि मुझे बैक ऑफ कर लेना चाहिए। मैंने सोचा इज्जत के साथ 2 मेडल तो मिल ही रहा है, उसको ले लेती हूँ, क्या इज्जत का फालूदा कराने के लिए फिर से दौड़ूँ। फिर मैंने 2-3 मिनट सोचा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब मैं एकदम बहुत गहरे डलमन में थी क्या करना है। लेकिन फिर वही बात याद आई कि पार्टिसिपेशन तो करना ही पड़ेगा। फिर मेरे जो सर थे उन्होंने मुझसे कहा दूर से देख के कि तू नहीं दौड़ रही क्या। मैं उनको मना नहीं कर पाई, मैंने कहा नहीं सर दौड़ रही। तो फिर दौड़ी, पहले 200 मीटर था, फिर उसमें मैं आ गई फर्स्ट। NCC वाली लड़कियाँ थी, वॉलीबॉल वाली लड़कियाँ थी और मैं नॉन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स वर्सेस नॉन स्पोर्ट्स हो गया था। तो ऐसे यूजुअली अवॉइड करते हैं, पर बच्चे नहीं थे तो उन्होंने दौड़ा दिया कि कोई भी जीतो हमें को क्या। तो फिर भाई 200 मीटर दौड़ा, उसमें फर्स्ट आ गई। उसके बाद पता है ये सब तो ठीक है, मस्त मेडल मिल गया, बैठी थी एकदम चौड़ में। उसके बाद 100 मीटर की रेस थी जिसमें मैं थर्ड आई हूँ ना, ये वाला मेडल। इसकी कहानी सुनो। तो इसमें मैं आराम से बैठी थी क्योंकि मेरा ना थाई बहुत दर्द हो रहा था, इतने देर बाद दौड़ा। मतलब मैं 3-4 साल जब से कॉलेज स्कूल छोड़ा है, स्कूल में आखिरी बार कब 9th में किया था, 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर, 4 साल बाद दौड़ रही थी, तो थाई में बहुत दर्द हो रहा था। फिर 100 मीटर की रेस थी, तो मुझे पता नहीं चला कि वो बुला रहे हैं। जब शुरू होने वाली थी तब सर ने सीटी बजाई कि मुझे देख के कि कहाँ जल्दी आओ। तो मैं यहाँ
यहाँ से दौड़ के भाग गई कि हाँ सर क्या हुआ, कहे चलो चलो लगो लगो लगो। मैंने सर से पूछा भी कि सर कहाँ तक दौड़ के जाना है, 100 मीटर है, मतलब गोला नहीं मारना था, सीधा सीधा जाना है। तो सर कहाँ तक दौड़ के जाना है, क्या लग लग लगो खड़ा है, वहीं तक जाना है जहाँ तक सब जा रहे हैं वहाँ तक जाना है। अब भाई अगर पीछे जा रहे हो तो पता होगा कि कहाँ तक सब जा रहे हैं, अगर आगे भाग रहे हो तो थोड़ी पता होगा कि कहाँ तक जाना है। तो इतनी मतलब इसको तो मैं ब्लंडर कहूँगी, मिस्टेक भी नहीं थी। तो ये मिस्टेक हो गई, स्टोरेज भर गई थी इसलिए वीडियो बीच में रुक गई। हाँ तो फिर अब मुझे पता नहीं कि कहाँ रुकना है, तो मैं आगे ही दौड़ रही थी, ठीक है। फिर मुझे लगा अब रुकना है अब रुकना है, तो मैंने स्लो डाउन कर दी अपनी स्पीड, तो मैं थोड़ा पहले ही रुक गई। फिर वो जो वहाँ नेक्स्ट एंड पे सर खड़े थे उन्होंने मुझे घूरा, कहा रुक क्यों रही है दौड़। मैंने कहा अभी और दौड़ना है। तब तक भाई अब ऑब्वियसली इसमें तो सब कोई ऐसे तो टहलने तो आया नहीं, सब दौड़ ही रहे हैं। तब तक पीछे से 2 लड़कियाँ और आगे आ गई। तो फिर मैंने कहा और, तो फिर मैं फिर भागी, अब फिर से खड़ी हो गई मैं आके कि हाँ आ गई अब तो। इतनी ज़्यादा मतलब कि मैं क्या बोलूँ, फिर मैं फिर से भागी, फिर मैं थर्ड आ गई। सर भी कह रहे थे कि ये क्या बात हुई, रुक क्यों गई। अरे यार मुझे सच में, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या कि जीतती हुई चीज़ में मैं बीच में रुक के हार जाऊँगी। मुझे पता ही नहीं था, इंस्ट्रक्शंस ही नहीं क्लियर थे। मेरी गलती थी इसमें, सर की कोई गलती, मेरी ही गलती थी। मुझे समय से पहुँचना चाहिए था पहले। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे 4 बार पूछ लेना चाहिए था। मम्मी हमेशा यही कहती है कि कुछ ना समझ में आए तो बार बार पूछ लो। मैंने कहा ठीक है सर कह रहे हैं जहाँ तक जाना है। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, दौड़ते हैं चले जाएंगे आगे तक, ऐसा वैसा। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था यार, मंद बुद्धि। पर कोई बात नहीं भाई, मैंने दिलासा दे लिया खुद को कि फर्स्ट भी था, सेकंड भी था, थर्ड वाला भी मिल गया तो सीरीज़ पूरी हो गई। मेरा एक दोस्त मेरे कह रहे थे कि यार तुमने डिसअपॉइंट कर दिया। ठीक है भाई, लर्निंग थी, काफ़ी कुछ सीखा मैंने, काफ़ी कुछ सीखा। दौड़ना सिर्फ दौड़ना नहीं है भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो इतना लाइमलाइट मिली, सबको ये भी पता चला, मुझे खुद को पता चला कि 4 साल बाद मैं फिर भी इतना दौड़ सकती हूँ। टीचर्स में भी खूब अच्छा मतलब किया है एकदम। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ भाई, बहुत मुश्किल से। मुझे अपनी कॉलेज लाइफ में सब कुछ करना है। मुझे ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने उसमें नहीं किया। मैं डांस, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, डिबेट, व्लॉगिंग, स्पोर्ट्स, इंटर्नशिप्स, सब कुछ करना चाहती हूँ। जितना एक्सपोजर मिल सकता है मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाहती हूँ। मैं थकना नहीं चाहती हूँ, मैं रुकना नहीं चाहती हूँ, मैं बस सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और जब एक्सप्लोर करो और जीतो ना तो मज़ा दुगना हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वहाँ पे भी सबसे कहती है प्लीज़ मेरी एक फ़ोटो खींच देना। मैं फर्स्ट टाइम हूँ, मैं जाऊँगी तो एक फ़ोटो खींच देना। पता नहीं किस किस से मैंने फ़ोटो खिंचवाई है, फिर व्हाट्सएप पे लिया। उन लोग को भी थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी फ़ोटो खींच दी। मेरी ये रेस में जूता मांग के मैंने पहना, बैंड मांग के पहना, कैसे कैसे, तो मैं मतलब बहुत अच्छी जर्नी थी। एंड आई स्पेशल मेंशन टू माई ब्रदर, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि रेस हो रही है। अगर उसने मुझे ना बताया होता तो मुझे पता नहीं चलता। तो लव यू भाई, तुमने मुझे बताया। देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर के आई हूँ, हम लोग मिल बांट के रखेंगे इसको, ठीक है। बाकी अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने पीने, अपने आप ही इंजॉय करती हूँ मैं। अब जा रही हूँ कैंटीन में, जश्न करूँगी। मेरा भाई सारंग की प्रैक्टिस कर रहा है, ज़्यादा तो मुझे भी था प्रैक्टिस में, बट मैंने कहा कि व्लॉग बना लेती हूँ। अरे थक गई हूँ ना, अभी जाके तुरंत ही गाने लगूंगी। तो बाकी जुड़े रहिए ऐसे मेरे साथ, हम लोग साथ में ग्रो करते हैं। तुम लोग भी भाई CUET वाले हो, जितने भी अभी आने वाले हो, तुम लोग भी आओ, सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना भाई। ड्यू से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जितनी अपॉर्चुनिटी मिले सब ग्रैब कर लो एकदम चकते फटे। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।